हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करना है, ठीक है, और हमें जो फिगर दी गई है वो है हमारी पैरेललोग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए देखते हैं। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइट। हमें यहां पर फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो फॉर्मूला होता है हमारा बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो अगर हम यहां पर बेस इसे लेते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो हाइट है हमारी वो ये होगी, ठीक है। और दोनों ही हमें गिवन है। यहां पर बेस हमारा दिया गया है 7 और हाइट, इसके कॉरस्पॉन्डेंस हाइट है हमारी 4 सेंटीमीटर। तो आंसर जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट देखते हैं इसका। तो यहां भी हमें एरिया ही फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेस अगेन हमें यहां पर 5 सेंटीमीटर और कॉरस्पॉन्डेंस हाइट 3 सेंटीमीटर। सो 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी पार्ट देखते हैं। ये फिगर बेस हमें 2.5 दिया गया है और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो है 3.5 सेंटीमीटर। So area of parallelogram equals to base into height। बेस 2.5 सेंटीमीटर और उसके कॉरस्पॉन्डेंस हाइट जो दी गई है हमें 3.5 सेंटीमीटर। सो मल्टीप्लाई करेंगे, यह जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट। इस बार जो है हमें बेस ये दिया है और उसके कॉरस्पॉन्डेंस हाइट ये है, ठीक है। अगर फिगर को हम इस तरह से देखें तो ये बेस हो गया हमारा और इसके कॉरस्पॉन्डेंस हाइट ये। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। बेस है हमारा 5 सेंटीमीटर और हाइट दी है हमारे यहां पर 4.8 सेंटीमीटर। तो प्रोडक्ट करते हैं, याद है हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया फाइंड किया पैरेललोग्राम का, सेकंड क्वेश्चन में हम एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगल का। तो सेकंड का पार्ट ए देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डेंस हाइट। हाइट क्या होती है हमारी, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको हम हाइट बोलते हैं। तो यहां पर बेस हमारा 4 सेंटीमीटर है और इसके कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि इसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है वो हमारी हाइट है। तो ये हमारी हाइट होगी 3 सेंटीमीटर। दोनों की वैल्यू यहां पुट करते हैं, 1/2 बेस 4 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमारा एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका बी पार्ट। इस बार ट्रायंगल हमारा ये दिया है, ये हमारा गिवन साइड है तो ये बेस हो गया हमारा। इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो हाइट है वो ये होगी क्योंकि वर्टेक्स से इस साइड पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि कितना है 3.2
सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये हमारी वैल्यू पुट करते हैं 1/2, बेस 5 सेंटीमीटर और हाइट 3.2 सेंटीमीटर। 2 से इसको डिवाइड करते हैं 1.6 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर 5 में करेंगे तो यह हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। फाइंड करना हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ ऑफ बेस 3 सेंटीमीटर और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी हमारी होगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके अपोजिट वर्टेक्स ये है, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो वैल्यू पुट करते हैं बेस 3 और हाइट 4, 2 2 या 4 यानी कि आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी पार्ट देखते हैं इसका। इस बार ट्रायंगल हमारा ये दिया गया है, तो बेस तो यहां पर 3 सेंटीमीटर है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट तो इसके अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम इस साइड को बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो क्या आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो हाइट यहां पर कितना रहेगी 2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस 3 और हाइट यहां पर 4। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। सो ये 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कैंसिल, तो यह जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर हाँ जो हाइट होती है जिसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, हाइट जो होती है या एल्टीट्यूड ये हमेशा वर्टेक्स से ड्रॉ होगा और अपोजिट साइड पर ड्रॉ होता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड। और ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब अगर हम वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसको हम हाइट बोलेंगे और या फिर एल्टीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो हाइट होती है एल्टीट्यूड होता है ये ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, जैसे इसमें और इसमें ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ हो रहा है, या ट्रायंगल की साइड पे भी हो सकता है, जैसे इस वाले केस में ये ट्रायंगल की साइड ही हमारा क्या है एल्टीट्यूड है, या फिर ट्रायंगल से बाहर हो सकता है, जैसे इस केस में हमने ट्रायंगल से बाहर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड के 3 केस होते हैं, या तो इनसाइड या ऑन द ट्रायंगल या आउटसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो यहां पर आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहां पर आपको बेस दिया गया है, एरिया दिया गया है, लेकिन हाइट नहीं दी गई, तो हाइट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, हमें बेस गिवन है 20 सेंटीमीटर, एरिया हमें गिवन है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ये देगा हमें 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इन दोनों की सहायता से हाइट फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। यहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा बेस इंटू हाइट। बेस हमारा गिवन है तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं 20 इंटू हाइट, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, से इसको डिवाइड करते हैं 12.3
सेंटीमीटर। तो हमारी जो हाइट आ जाएगी यहां पर 12.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो हमें यहां पर क्या करना है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। हमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, मिसिंग वैल्यू फाइंड, ऐसे इसमें करेंगे मिसिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर बेस की भी ना, एरिया की भी ना, और हमें हाइट फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पर जो एरिया दिया है वो ट्रायंगल का दिया गया था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एरिया दिया गया था हमें पैरेललोग्राम का। ऐसे यहाँ पर हमारा बेस फाइंड करना है, हाइट और एरिया गिवन है। तो इसका बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट, हाइट दी गई है 31.4 मिलीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि हमारा 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर, जो कि होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमें फाइंड करना है, हाइट गिवन है, तो हाइट की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 1/2 बेस इंटू 31.4 मिलीमीटर और इधर 1256। ये डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में। तो यहां पर बेस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1256 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 31.4। ठीक है। सो यहां से कैंसिल डेसिमल, तो ऊपर 10 हो जाएगा। डिवाइड करते हैं इसको, 314 4 जा 1256, 4 की 2 जा 8 और 8 10 जा 80, यानी कि 80 मिलीमीटर। जो बेस आया हमारे यहां पर कितना है ट्रायंगल का, 80 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। यहां पर हमारा PQR क्या है, पैरेललोग्राम है। QM इज द हाइट। तो यहां पर ये हमारा PQRS ये एक पैरेललोग्राम है। QM हमारी हाइट दी गई है 7.6 सेंटीमीटर और QN जो है हमारा एक एल्टीट्यूड है। SR दिया गया यहां पर 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। तो हमें एरिया फाइंड करना है पहला। ठीक है। PQRS पैरेललोग्राम है। यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, यानी कि एक परपेंडिकुलर जो कि हमारा 7.6 सेंटीमीटर। एक एल्टीट्यूड क्यू से ड्रॉ किया गया है PS पर QN और ये हमारा QM। गिवन जो है हमें यहां पर SR दिया हुआ है, ये टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर। QM 7.6 सेंटीमीटर, ये एल्टीट्यूड दिया गया है इसके कॉरस्पॉन्डेंस। PS ये हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका एरिया फाइंड करना है।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। तो इसका जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब यहां पर जो बेस दिया गया है हमें 12 और इस बेस के कोरस्पोंडेंस जो हाइट है हमारी 7.6। अब बेस हमने 12 क्यों लिया? क्योंकि यहां पर इसके कोरस्पोंडेंस हाइट गिवन थी। अगर हम बेस PS लेंगे तो इसके कोरस्पोंडेंस जो हाइट है वो हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम SR को बेस लेते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा ए पार्ट था। अब इसका बी पार्ट है। अब हमें QN फाइंड करना है, ये जो हाइट है, जबकि हमें PS गिवन है। क्योंकि एरिया जो है पैरेललोग्राम का सेम रहेगा अगर हम बेस और उसके कोरस्पोंडेंस एल्टीट्यूड या हाइट को चेंज करते हैं। पहले हमने क्या लिया था? SR बेस लिया था, QM हाइट ली थी। अब क्या कर रहे हैं हम? PS बेस ले रहे हैं और इसके कोरस्पोंडेंस हाइट QN ले रहे हैं। तो भी हमारा एरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि फिगर सेम है, ठीक है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS जो कि अभी हमने फाइंड किया है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या देते हैं हम? यहां पर बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट 91.2। बेस यहां पर हमारा 8 सेंटीमीटर है, हाइट हमें यहां पर फाइंड करनी है, एरिया 91.2। एरिया सेम रहेगा, अगर बेस चेंज करें उसके कॉरस्पोंडेंस हाइट चेंज करें तो एरिया सेम रहता है। ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में। सो हाइट इक्वल्स टू 91.2 अपॉन 8। डिवाइड करते हैं तो यह आएगा 11.4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, DL and BM are height of the side AB and AD respectively of पैरेललोग्राम ABCD। तो यहां पर एक पैरेललोग्राम हमारे पास है ABCD, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें DL और BM हमारे क्या दिया गया? हाइट दी गई है। तो यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ये हाइट होगी DL और एक यहां से हमने ड्रॉ किया BM। हाइट on the side AB and AD respectively of parallelogram ABCD if the area of parallelogram is 1400 centimeter square। इस बार हमें एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हमें गिवन है, ठीक है। AB 35 दी गई हमें, ये जो साइड दी गई है 35 सेंटीमीटर एंड AD 49 और ये जो AD है हमारी ये दी गई है हमारी 49 सेंटीमीटर। फाइनल लेंथ ऑफ BM एंड DL। तो हमें BM और DL की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले हम ये बेस लेते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि बेस इंटू हाइट। तो बेस हमने लिया 35 और हाइट हमारे यहां पर इसके कॉरस्पॉन्डेंस हाइट है DL। 35 से डिवाइड करते हैं, सो DL आ जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर। अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट 1470। इस बार बेस हम ये लेते हैं
AD यानी कि 49 और इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट हमारी है BM। डिवाइड करते हैं 49 से, सो 49 से स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 30। BM इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A, ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल A पर है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। यहां पर AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है BC पर, जहां पर AB हमारा दिया गया है 5 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, और हमें ये लेंथ जो है AD ये भी फाइंड करनी है। ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे करें तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये बेस हो गया और ये वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, तो ये हाइट हो गया हमारी। तो बेस ये हो गया और हाइट ये हो गया हमारी। ठीक है, सो अगर हम ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ करते हैं, सो AB 5 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC हमारा 13 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। और यहां से ये AD दिया गया है। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 मल्टीप्लाई बेस हम ले रहे हैं यहां पर AB, इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट ले रहे हैं हम AC। सो 1/2 इंटू AB की वैल्यू 5 और AC हमारा हो गया 12। 2 से स्क्वायर 6, तो यह हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हमारा, इस बार हम इसको ऐसे बना दें फिगर को, जो हमारा दिया गया। तो बेस हम ले रहे हैं BC, इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट ले रहे हैं हम AD। बेस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, जो कि हमें दिया गया है कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी भी हमने फाइंड किया ये। सो 1/2 बेस हमारे यहां पर है BC और हाइट है इस बार AD। जो बेस लेते हैं उसके कोरस्पॉन्डेंस ही हम हाइट लेंगे। वैल्यू पुट कर देते हैं। BC की वैल्यू यहां पर 13, AD हमें फाइंड करना है इक्वल टू 30। ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में। सो यहां से एरिया आ जाएगा हमारा 60/13 सेंटीमीटर। तो AD की जो हाइट आ गई वो आ गया हमारी 60/13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Triangle ABC is the isosceles with ABAC equals to AC equals to 7.5 centimeter. ये हमारा ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें AB इक्वल है AC के और जो कि दिया गया है 7.5
सेंटीमीटर। आगे कहता है द हाइट AD फ्रॉम A टू B BC इज 6 सेंटीमीटर। तो ये हाइट दी गई है AD जो कि दी गई है हमारी 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। दूसरा व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB। तो दूसरा हमें ये हाइट फाइंड करनी है C से AB पर। ठीक है, तो पहले तो हम यहां पर एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हम दे रहे हैं BC, इसके कोर्सपोंडिंग साइड होगी हमारी AD। वैल्यू पुट करेंगे 1/2। BC हमें दिया गया है 9 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू है हमारी 6 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा आंसर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया का हमारा ट्रायंगल का। अब हमें फाइंड करना है यहां पर CE। तो इस बार हम बेस चेंज कर रहे हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी चेंज हो जाएगी, ये वाली हाइट आ जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने फाइंड किया है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिख रहे हैं इस बार बेस 1/2, बेस हमने AB लिखा, मल्टीप्लाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट EC 1/2। AB की वैल्यू हमारी 7.5, EC फाइंड करना है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में। EC इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7.5। सॉल्व करते हैं इसको। सो यह आ जाएगा हमारा 7.2 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी EC हाइट आई है वो आ गया हमारी 7.2। ओके, थैंक यू।